हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि पूजा विधि। बिना कलश स्थापना के आप नवरात्रि में किस तरह से पूजा कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल सादा विधि जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह जो है ना इस तरह गाय के गोबर से लीप सकते हैं, लाल मिट्टी जिसे गेरुआ बोला जाता है उससे भी लीप सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जो है ना इस जगह को हल्दी से भी लीप सकते हैं। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर बनाना है आपको चौक बनाना आता है तो बना लीजिए, नहीं आता तो आप यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आटे से स्वास्तिक बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर रंगोली भी जो है ना बना सकते हैं। आपने चौक बनाया है या स्वास्तिक बनाया है, जैसे ही पूरा बन जाए उसके ऊपर थोड़े से अन्न के दाने आप ज़रूर डालें। तो थोड़े से जो है ना सगुन के मैंने चावल डाल दिए हैं। चौक को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर रख देंगे पटा। अगर आपके पास चौकी है तो आप यहाँ पर चौकी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर पटा रखा है। पटे को अच्छे से साफ़ कर ले, धो ले, थोड़ा सा गंगा जल उस पर छिड़क ले। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे। माता रानी की पूजा में लाल कलर ही विशेषतः जो है ना यूज़ किया जाता है। पहले से यूज़ किया कपड़ा जो है ना आपको नहीं लेना है। माता रानी के लिए जो है ना आपको नया कोरा कपड़ा लेकर आना है। तो यहाँ पर जो है ना लाल कलर का कपड़ा आप ज़रूर बिछाएं। उसके बाद देना है आपको चावलों का आसन। आप चाहें अगर आपकी बड़ी चौकी है तो आप माता रानी के लिए अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर इस तरह का आपका छोटा सा पटा है तो आप इस तरह से छोटे छोटे जो है ना चावलों के पुंज रख दीजिए आसन के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बीच में हमने जो है ना माता रानी के लिए चावल का आसन रखा है और दाहिनी ओर जो है ना माता रानी के लिए हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो उसके लिए जो है ना हमने चावलों का आसन रखा है। माता रानी की फ़ोटो आपको कैसी लेकर आनी है, तो हर बार नई फ़ोटो नहीं लाई जाती। आपके घर के मंदिर में जो भी फ़ोटो है या फिर मूर्ति है तो उनकी भी जो है ना आप हर साल इस तरह से पूजा कर सकते हैं। हर बार नई तस्वीर लाई जाए या नई मूर्ति लाई जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे घर के मंदिर में जो भी मूर्ति होती है वो हम यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है माता रानी की पूजा में। पूजा में सबसे पहले आपको करना है दीपक प्रज्वलित। कोई भी पूजा हो सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है और प्रज्वलित करने के बाद जो है ना आपको उसकी पूजा करनी है। एक फूल ले लीजिए, उसमें रोली चावल लगाकर जो है ना आप दीपक का इस तरह से पूजन कर दीजिए। आप चाहें तो रोली और चावल की छोटी छोटी डिपकियाँ जो है ना आप इस दीपक के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक का भी पूजन जो है ना इसी तरह से होगा। उसके लिए आपको थोड़े से बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। अखंड दीपक भी जो है ना पूजा से पहले ही जलाया जाता है। तो सबसे पहले करना होता है आपको गौरी गणेश का पूजन। तो यहाँ पर के अंदर जो है ना हम बना लेंगे इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आपके पास गौरी गणेश की अगर मूर्तियाँ हैं तो उनको अच्छे से आप स्नान करवाइए। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं है, तस्वीर है, तो उनको आप भाव का स्नान करवा सकते हैं। अगर मूर्ति तस्वीर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिपाड़ी और हल्दी से जो है ना गौरी गणेश बनाकर उनका पूजन जो है ना आवश्यक रूप से ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गौरी गणेश का पूजन करना। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से चावल बिछा दिए हैं, फूल बिछा दिए हैं उनके आसन के लिए। मेरे पास आप सबने देखी हैं चांदी की मूर्तियां हैं। एक बार ले लीजिए, हमेशा मतलब आपकी जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप इनकी पूजा करते रहेंगे। तो छोटी सी मूर्तियां आ जाती हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गौरी गणेश का पूजन करना। फूल में रोली चावल लेकर हम यहाँ पर गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। हम किसी भी देवी देवता का पूजन करें सबसे पहले उनका ध्यान करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे एक फूल में रोली चावल लगाकर हमने उनका ध्यान कर लिया है और उसके बाद जो है ना हम करवाएंगे स्नान। तो सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है। 4 बार जल इसलिए चढ़ाया जाता है पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल का आचमन करवाने के लिए, फिर जो है ना स्नान करवाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको पंचामृत चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आप गौरी गणेश को स्नान करवाएंगे और पंचामृत चढ़ाने के बाद जो है ना आप एक बार शुद्ध जल चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद जो है ना आप अच्छे से अंग पोषण करें। अगर गौरी गणेश के वस्त्र हैं तो उन्हें वस्त्र भी ज़रूर पहनाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना उन पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद बढ़िया सा अंग पोषण कराएं, क्योंकि स्नान कराने के बाद जो है ना शरीर को पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मूर्तियों को आप अच्छे से पोंछते रहेंगे ना तो यकीन मानिए कभी मूर्ति जो है ना काली नहीं पड़ेगी। वैसे चांदी की मूर्तियाँ जो है ना बहुत जल्दी काली पड़ती है। मैं आपको यही सलाह दूंगी, हमेशा आप पीतल की मूर्तियाँ लें या फिर और अन्य किसी धातु की ले लें, लेकिन चांदी की मूर्ति जो है ना बहुत जल्दी काली पड़ती है। इसके बाद जो है ना
हमने यहाँ पर चावलों का आसन दे दिया है। तो इस तरह से चावलों के आसन के ऊपर जो है ना गौरी गणेश को आप विराजमान कर लें। गौरी गणेश की पूजा हर पूजा में करना अनिवार्य होती है, चाहे आप छोटे तौर से करें या बड़े तौर से करें, लेकिन अनिवार्य आपको ज़रूर है। स्नान कराने के बाद इत्र लगा दीजिए, और इत्र लगाने के बाद जो है ना कलावा रूपी आपको दो वस्त्र हमेशा अर्पित किए जाते हैं। 2 इसलिए अर्पित किए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो आपको गणेश जी पर भी 2 वस्त्र अर्पित करने हैं और माता गौरी पर भी जो है ना आपको 2 वस्त्र अर्पित करने हैं। तो हमने यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। गणेश जी पर जनेऊ चढ़ाना अनिवार्य होता है। अगर है तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जनेऊ के रूप में आप चावल भी जो है ना चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो बोल रही हूँ मैं। इसके बाद आपको चंदन से और रोली से जो है ना टीका करना है। हमने यहाँ पर गणेश जी को चंदन से टीका कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। माता गौरी को जो है ना हमने रोली का टीका किया है, चावल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो है ना सूक्ष्म रूप से जो है ना गौरी गणेश का पूजन आप ज़रूर करें। पूजा तभी सफल होती है जब गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। छोटी बड़ी तौर से आप कर सकते हैं, लेकिन करना जो है ना अनिवार्य होता है। यहाँ पर गौरी गणेश का पूजन हो गया है, फूल चढ़ा दिए हैं, माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दीजिए आप। गौरी गणेश के पूजन के बाद ही माता रानी का पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, फूल लेने हैं, हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं। सबसे पहले माता का आपको मन में ध्यान करना है और फूल चावल जो है ना माता रानी पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद जो है ना माता रानी को करवाना है आपको भाव का स्नान, क्योंकि तस्वीरों पर जो है ना हमेशा भाव का स्नान करवाया जाता है। अगर धातु से बनी मूर्ति है तो आप उन्हें अच्छे से स्नान करवा सकते हैं, जैसे कि हम मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर देखिए इस तरह से 4 बार आप भाव से जल चढ़ाएंगे। 4 बार क्यों चढ़ाया जाता है पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह 4 चम्मच जो है ना आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना आप पंचामृत चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है ना तस्वीर को जो है ना भाव से पूजन किया जाता है। और भाव की तो देखिए प्रधानता पूजा में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि जहाँ भाव होते हैं वहाँ पूजा जो है ना सफल हो जाती है और देवता जो है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्नान करवा दिया है, पंचामृत से स्नान करवाया है। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। पंचामृत से जो है ना पहले दिन आप ज़रूर स्नान करवाएं, बहुत विशेष माना जाता है। स्नान कराने के बाद जो है ना इस तरह से पूरी तस्वीर पर आपको इत्र लगाना है। अगर मूर्ति है अगर आपके पास तो उसमें भी जो है ना आप इसी तरह से इत्र लगा दें। और हाँ, इत्र लगाते समय या पूजा करते समय हो सके तो आप अंगूठे का यूज़ जो है ना बिल्कुल भी ना करें। मेरा अक्सर लग जाता है, लेकिन आपको बताऊंगी कि कभी भी जो है ना अंगूठे का यूज़ पूजा में नहीं किया जाता। इसके बाद जो है ना आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कराना है। तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करा दीजिए। अगर चुन्नी लेकर आए हैं माता के लिए तो आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं। अगर वस्त्र लेकर आए हैं तो तस्वीर पर भी जो है ना आप वस्त्र पहना सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, जैसे ही आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप रोली से या सिंदूर से, जो टीका करने वाला सिंदूर होता है ना, उससे आप तिलक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो केसर को हल्का सा आप रोली में घोल कर जो है ना आप उससे भी आप टीका कीजिए। माता रानी को विशेष मनोकामना के लिए जो है ना इस तरह का तिलक किया जाता है। इसके बाद जो है ना फूल चढ़ा दीजिए। माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका बता रही हूँ। बहुत सारा सामान आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अधिकांश सामान जो है ना आपके घर पर होगा ही। इसके बाद जो है ना माता रानी को सुहाग का सामान भी अर्पित किया जाता है। तो सुहाग का सामान आपको पता है कौन कौन सा होता है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये सारा सामान जो है ना माता रानी को अर्पित कर दीजिए। चुन्नी उन्हें ज़रूर उड़ाइए। अगर आप पहले दिन अगर नहीं उड़ा पा रहे हैं तो बीच में उड़ा दीजिए। जब भी आपका मौका पड़े मार्केट जाने का तो चुन्नी आप माता रानी के लिए ज़रूर लेकर आएँ। और बिंदी उन पर डेली बदलें, आप डेली जो है ना उन पर आपको बिंदी चढ़ानी है। इसके बाद माता रानी को हम फल चढ़ा देंगे। माता रानी को मिश्री और कटी हुई जो किशमिश होती है वो जो है ना माता रानी पर डेली हमें चढ़ानी चाहिए। बहुत विशेष भोग होता है ये माता रानी का। अनार के दाने अगर मिल जाए तो माता रानी पर आप अवश्य चढ़ाएं। विशेष मनोकामना के लिए जो है ना अनार के दाने चढ़ाए जाते हैं। बतासों का आप डेली भोग लगाएं। तो यही सारी चीज़ें जो है ना चढ़ाई जाती है। इसके बाद हमने जल का आचमन करा दिया है और उसके बाद जो है ना करेंगे हम आरती की तैयारी। आरती की तैयारी करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप हवन करना चाहते हैं माता रानी का तो आप हवन भी कर सकते हैं। इसका हो सकेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत लंबा जो है ना वीडियो हो जाता है, फिर कुछ भी जो है ना सही से समझ में नहीं आता। तो हो सके तो माता रानी का आप डेली हवन ज़रूर करें। आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं।
हवन करने के बाद माता रानी को डेली आपको सिंदूर चढ़ाना है, गुलाल चढ़ाना है, अबरक चढ़ाना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। एक डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी या कटोरी में करके माता रानी के पास में ही रख लीजिए, ताकि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये सारा सामान जो है ना डेली चढ़ाया जाता है और हर पूजा में चढ़ाया जाता है। तो सिंदूर माता रानी पर ज़रूर चढ़ाएँ। सिंदूर का माता रानी की पूजा में विशेष महत्व है। उसके बाद जो है ना कपूर से करनी है आपको आरती। कपूर में 2 लौंगे डाल दीजिए और उससे आपको आरती करनी है। माता रानी की आरती आप सबको आती होगी, बहुत प्यारी आरती है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आरती को ठंडा करना से बोला जाता है। तो इस तरह से जो है ना जल का अर्घ आपको देना है और इस जल को जो है ना आप अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़क दीजिए। आई होप आपको माता रानी का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर इच्छा को संपन्न करे, पूरा करे।